यदुपतिदास अनन्यम जयति वादरायण चरण करहु मोहि जगधन्य। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमन नारायण श्री कृष्ण भगवान की अनंत कृपा से सत्संग का लाभ हम विगत कई दिनों से उठा रहे हैं। भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ का अवलोकन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसका दर्शन हो जावे, स्पर्श हो जावे, शब्द हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश कर जावें तो पवित्रता, चेतनता, जागृतता हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाती है। तो भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन के साथ में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जेहि जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
प्यारा, जान ले ही ये जान निहारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम की महिमा को और अपने धाम का परिचय दे रहे हैं। जिस धाम में निर्मोही, जिसका मोह नष्ट हो गया है, जिसका मान नष्ट हो गया है, जो जित संगः, जिसने संग को जीत लिया है, संग रूपी दोष को, जो अध्यात्म में नित्य स्थित है, जिसकी स्थिति परमात्मा में हो चुकी है, जो निरंतर सत्संग करता है, उसी में लगा रहता है। तन्मयता जिसको सत्संग से आ गई, सत्संग सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं ये सत्संग ही तो नहीं हूं, कहीं मेरी ही कथा तो नहीं सुनाई जा रही है, ये मेरी ही चर्चा हो रही है, ऐसा भान हो गया। गोपियों को श्रीमद् भागवत में कृष्ण विरह हुआ। कृष्ण विरह में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण किया और लीलानुकरण करते करते कृष्णो हम पश्यति गति, कहती हैं देखो मैं कृष्ण हूं, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पूतना आ गई है तो पूतना मैंने मार दी है, सक्टासुर आया तो डरो मत। इंद्र से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, अपनी चुंदरी को ही उठाती हैं उंगली पर, बोले देखो इंद्र बारिश कर रहा है, आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, कृष्ण हम, मैं कृष्ण हूं। ये केवल लीलानुकरण करने से उनको ज्ञान हुआ, भगवान की चर्चा करते करते ज्ञान हुआ। तो अध्यात्म, नित्याध्यात्म में जिनकी नित्य स्थिति हो गई है और समस्त कामनाएं जिनकी नष्ट हो चुकी हैं, जब उस तत्व को व्यक्ति जान जाता है तो फिर कामनाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। पहले कामनाएं रहती हैं, लेकिन भगवान को पा जाने के बाद, उनको समझ लेने के बाद, उनकी महिमा को जानने के बाद कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। हम एक साधारण आदमी हैं, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते टीचर बनने की इच्छा हो गई। टीचर की महिमा जानी, अध्यापक की महिमा जानी कि उसके तो भाई कितने सुंदर सुंदर बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं और जब नहीं सुनते तो वो कान पकड़ के खींचता है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं, बच्चे उसको डांट नहीं सकते, तो कान को ऐंठता है तो ऐंठने देते हैं। हमको भी ऐंठने का अवसर मिलेगा तो अध्यापक बनने की इच्छा हो गई। लेकिन उसने देखा कि देखो अध्यापक के ऊपर प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं,
प्रोफेसर हैं तो वो सब बनने की इच्छा होने लगी कि उनका बड़ा आनंद है, वो तो केवल कुर्सी में बैठे रहते हैं और सारे टीचर उनके पास जाते हैं। और उसके बाद देखा कि ये प्रोफेसर, ये टीचर आदि भी डीएम के पास जा रहे हैं, जिला अधिकारी के पास। जिला अधिकारी बड़ा प्रसन्न है। अब उसकी महिमा जानने के बाद वो बनने की इच्छा होती है और उसके बाद वहां गए तो वह भी मुख्यमंत्री आदि अपने से बड़े अधिकारियों के पास जाता है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जागृत हो गई और मुख्यमंत्री के इधर इधर इर्द गिर्द आप घूमने लगे तो आपने देखा कि इसकी महिमा उतनी नहीं है, प्रधानमंत्री की महिमा ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री से मिलने की, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जागृत होती है। अब प्रधानमंत्री के ऊपर भी हैं राष्ट्रपति, वो चाहे भले ही कुछ ना करते हो, भारत के राष्ट्रपति एक जगह बैठे बैठे सिर हिलाते रहते हो, जो बोलने को कहा जाए, जो पुस्तक में लिख दिया जाए, चाहे वही कभी कभार बोलते हो, लेकिन उनकी मुहर की जरूरत पड़ती है, उनको आज्ञा देना पड़ता है, तभी कार्य आगे को होता है। तो राष्ट्रपति बनने की इच्छा जागृत हुई। अब राष्ट्रपति तो आप भारत के ही बन पाए, अभी तो विदेश बाकी है। तो ये संसार की वस्तुएं हमारी इच्छा को बढ़ाने वाली हैं, कामनाओं को बढ़ाने वाली हैं, चाहे कुछ भी मिल जाए। इंद्र का पद मिलेगा तो ब्रह्मा को अब पद पाने की इच्छा होगी। ब्रह्मा भी लगे हुए हैं, मैं ऊपर की ओर कैसे जाऊं। तो संसार के पद तो कामना को देने वाले हैं, लेकिन जब भगवान की महिमा को जानेंगे, समझेंगे कि इनसे ज्यादा महिमा तो किसी और की है ही नहीं, अब तो यही बनना है। फिर वहां जाने के बाद फिर कुछ बनना नहीं पड़ता। परमात्मा तो सागर है, बूंद जब सागर में मिल जाती है तो वह सागर हो जाती है, फिर उसको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा तो सागर है, जीव बूंद जब सागर में समाहित हो जाता है तो फिर सागर बन जाता है। सारी कामनाएं, कुछ भी बनने की इच्छा नष्ट हो जाती है। नदियों को भी इच्छा है सागर से मिलने की, लेकिन जब तक सागर से नहीं मिलती तब तक हलचल करती हुई, कोलाहल करती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई जाती हैं, लेकिन जब समुद्र में मिल जाती हैं तो शांत हो जाती हैं, रुक जाती हैं, फिर कोई कामना नहीं। अपनी प्रियतम से मिल नहीं, वैसे ही हमारे प्रियतम हैं परमात्मा, श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम। तो ये हमारे परमात्मा हैं, ये हमारे प्रियतम हैं। इनसे मिलने के बाद फिर किसी प्रकार की कामना नहीं होती। विभीषण लंका में था तो इच्छा थी कि मैं राजा बन जाऊंगा, रावण मेरी बात को नहीं मानता, इसने लात ठुकरा करके मुझे भगा दिया, मैं राम की शरण में जाकर के लंकेश्वर बन जाऊंगा। राम जी ने भी लंकेश्वर बना दिया। और फिर पूछा, भैया अब क्या बनना चाहते हो, क्या इच्छा है आपकी। तब केवल पहले लंकेश्वर कहा था, अब अभिषेक करना चाहते थे, एक बार पूछा, लेकिन उसने कहा, उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबहि। आपके चरण कमलों में प्रीति हो जाने के बाद अब जो मेरी कामनाएं थी, हृदय की वासनाएं सब नष्ट हो गई हैं, क्योंकि राम जी के अतिरिक्त अब कुछ है ही नहीं संसार में, राम ही सब कुछ हैं। तो वहां जाने के बाद में, उसमें प्रीति हो जाने के बाद में, अध्यात्म नित्य जब हम बन जाएंगे, परमात्मा में जब हमारी नित्य स्थिति हो जाएगी, तो कामनाएं निवृत्त हो जाएंगे। द्वंद्वों से विमुक्त जीवन
और फिर उस परम पद को जीव प्राप्त करता है। गच्छन्त्य अमूढ़ा पदमव्ययंतत। तो वो भगवान का परम पद कैसा है, वो परम धाम कैसा है? भगवान कहते हैं न तद भासयते सूर्यो। उस परम पद को, जिस पद में मनुष्य जाता है उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता, और न शशांकः, न चंद्रमा ही प्रकाशित कर सकता है, और न पावकः, न अग्नि ही उस परम पद को प्रकाशित कर सकती है, क्योंकि ये तो उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, ये उसको क्या प्रकाशित करेंगे? ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि जितने भी तारागण हैं और अग्नि, इनका प्रकाश अपना नहीं है, भगवान का ही प्रकाश है। हमारे पास भी जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो परमात्मा की ही शक्ति है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो परमात्मा की शक्ति से हम सो जाते हैं और परमात्मा की शक्ति से ही जाग जाते हैं। ये जागना सोना हमारी शक्ति से नहीं होता, ये परमात्मा की ही शक्ति से होता है। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम पर जाने के बाद में उस धाम के विशेषण बता दे कि ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि प्रकाशित कर सकता है, ऐसे मेरे परम धाम में जो मेरा भक्त जाता है तो फिर पुनः लौट करके नहीं आता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वही मेरा परम धाम है। और वह परम धाम क्या है? परम धाम स्वयं भगवान ही है। धाम और भगवान, नाम और रूप, इनमें भेद नहीं है। ये चार अलग अलग नामों से अलग अलग आकार के रूप में विद्यमान होने के बाद भी ये एक ही है। इन चारों में से हमारी एक में भी निष्ठा हो जावे, या तो धाम में निष्ठा, या भगवान के नाम में निष्ठा, या भगवान की रूप में निष्ठा, या भगवान के धाम में निष्ठा, किसी में भी हमारी निष्ठा हो जाए, हम लग जावें निष्ठा पूर्वक, तो अवश्य ही वह हमको सुलभ हो जाएगा, प्राप्त होगा। तो कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वही मेरा परम धाम है। और वो परम धाम क्या है? तो 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बताया, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह अव्यक्त है, अक्षर है, अविनाशी है, अव्यक्त है, निराकार है, वो नेत्रों का विषय नहीं है, चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है, अव्यक्त है और अक्षर है। अक्षर माने अविनाशी, नष्ट होने वाला नहीं है। क्षर कहते हैं नष्ट होने वाले को, अक्षर कहते हैं जो नष्ट न होवे। जो वर्णमालाएं हैं उनको भी अक्षर बोलते हैं। अ आ जो ये अक्षर हैं, यह भी शब्द ब्रह्म है, इसको भी ब्रह्म कहा गया, इसलिए वो अक्षर हैं। शब्द ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। किसी भी अक्षर से मंत्र बनाया जा सकता है। अमक्षरम मंत्रम, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है शास्त्र में कहा गया जिससे मंत्र सिद्ध ना हो, मंत्र ना बनाया जावे। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। धीरे से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे।
हाँ, तो ये राधा नाम जगाने का ही काम करता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः, उसको अव्यक्त और अविनाशी कहा गया। इस प्रकार से उसको कहा जाता है तमाहु परमाम गतिम, उसी को परम गति कहा गया। जो अक्षर है, अविनाशी है, वही परमात्मा है, उसी को धाम नाम से पुकारा जाता है, वही परम गति है जीव की। और जिसको प्राप्त करने के बाद ना निवर्तन्ते, यहाँ भी वही बात कहते हैं भगवान। उसको पाने के बाद में कभी फिर पुनः आना नहीं पड़ता। तद्धाम परमं मम, वही मेरा परम धाम है। भगवान स्वयं ही धाम के रूप में विद्यमान है, धाम ही भगवान है। अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या क्या है? धाम है। अब अयोध्या नाम ले लिया तो वृंदावन भी तो धाम ही है। वृंदावन के रूप में भी वही है, द्वारिका के रूप में भी वही है। तो अयोध्या च परब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा स्वयं अयोध्या के रूप में विद्यमान है। और सरजू सगुण पुमान, जो सरयू नदी है वो कोई साधारण नहीं है। जो नदियां हैं हमारी गंगा आदि और सरजू आदि, वो साधारण नहीं है। जामज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जामज्जन ते बिनहि प्रयासा, जामज्जन ते मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा। जामज्जनते, जिसमें एक बार स्नान करने के बाद में बिनहि प्रयास भगवान के समीप सामीप्य को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब क्या है? फिर उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। जो सरयू नदी में चला गया, इसका मतलब वो भगवान में समाहित हो गया, भगवान में चला गया। सरयू सगुण पुमान, सरयू स्वयं सगुण साकार श्री राम के रूप में विद्यमान है। गंगा सगुण साकार, ये गंगा जी क्या है? जब वह उस ब्रह्म को करुणा आती है, दया आती है, तो गंगा के रूप में प्रवाहित हो जाता है। द्रवीभूत ब्रह्म ही गंगा जी हैं। मेरे गुरुदेव ने मेरे को वाल्मीकि रामायण का जब अध्ययन कराया, तो जो वाल्मीकि रामायण, मूल वाल्मीकि रामायण नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को दी थी, उसे प्रथम सर्ग बोलते हैं। 100 श्लोक हैं। जब वो 100 श्लोक मेरे को मेरे गुरुदेव ने दिए, तो मैंने कहा गुरुदेव, ये 100 श्लोक आपने मुझे सुना दिए, ये तो बहुत बड़ी करुणा है, कृपा है, दया है। और मुझे विश्वास भी हो गया कि मैं संपूर्ण 24,000 श्लोकों का अध्ययन कर लूंगा। फिर भी आप बताइए, कृपा कीजिए, मैं एक कृतज्ञता की भांति शिष्य होने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं इसका अध्ययन कर सकूं, ऐसा आशीष दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, तुम विश्वास रखो, गंगा जी के तट पर जब इसका अध्ययन करोगे तो मां गंगा कृपा करेंगी। ये गंगा क्या है? तो गुरुदेव के वाक्य थे, द्रवीभूत ब्रह्म ही गंगा है। करुणा ही, भगवान की करुणा कृपा ही गंगा के रूप में बह रही है। अद्भुत महिमा है तीर्थों की, धाम की। धाम स्वयं भगवान है, तीर्थ स्वयं भगवान है। एक बार श्री नारद जी महाराज और कुछ ऋषि
गंगा जी में स्नान करने गए। सारे ऋषि स्नान कर रहे थे, नारद जी खड़े थे। गंगा जी ने अपने स्वरूप में, दैविक स्वरूप में, ये तो आदि भौतिक स्वरूप है गंगा जी का जो जल बह रहा है, और दैविक शरीर देवी के रूप में प्रकट हो गई। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, गंगा जी के भी 3 रूप हैं, धामों के भी 3 रूप हैं। तो जो आध्यात्मिक रूप है वो तो साक्षात भगवान ही गंगा का रूप है। आध्यात्मिक रूप भगवान ही है गंगा, लेकिन आदि दैविक रूप देवी के रूप में, एक माता के रूप में, और आदि भौतिक तो हरिद्वार में दिखाई दे रहा है। बोलो राधे राधे। तो आदि दैविक रूप में गंगा प्रकट होकर के कहने लगी, नारद मज्जन्ति सर्वे ऋषयः सर्वे मुनयः, सारे ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं, तो हम किम न मज्जसी, तुम क्यों नहीं मज्जन कर रहे हो, तुम क्यों नहीं स्नान कर रहे हो, आचमन क्यों नहीं कर रहे हो। नारद ने कहा, गंगे तव दर्शनान मुक्ति, हे गंगा मैया, आपके तो दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, दर्शन में कर ही रहा हूं, और स्नान कर लिया जाएगा तो उसका फल क्या होगा ये मैं नहीं जानता। दर्शन का फल ही मुक्ति है, तो स्नान का फल क्या होगा पता नहीं। न जाने स्नानेन फलम, स्नान का फल तो मैं जानता ही नहीं। तो ऐसी महिमा है। तद्धाम परमम मम जा मज्जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जैसे स्नान किया नदी, सरयू नदी में, धाम की उस नदी में, तो भगवान को प्राप्त कर लिया सहज, फिर परिश्रम नहीं, फिर तो पा गए। तो वही भगवान का परम धाम है। और ये जीव भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जीवात्मा मेरा ही अंश है। मम एव अंशः, मेरा ही अंश है। एव मने ही का मतलब निश्चय, निश्चित रूपेण, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बोलो राधे राधे। तो संदेह है ही नहीं, भगवान का ही रूप है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ये मेरा सनातन अंश है, शाश्वत अंश है। जैसे मैं शाश्वत हूं, ये जीव भी शाश्वत है, अविनाशी है, अविकारी है। यह भी वैसा ही है। बोलो राधे राधे। हा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। और गोस्वामी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये ईश्वर परमात्मा का ही तो अंश है। और मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, जो मन है और 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और ये मन, इनका आकर्षण उस जीवात्मा के प्रति होता है। वो जीवात्मा उनको खींच लेता है। इंद्रियों को खींचने वाला कौन है?
परमात्मा जीवात्मा वही सनातन भगवान का अंश, इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। कर्षति इति कृष्णा, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले। मनः इंद्रियाणि आकर्षयति इति कृष्णः, मन और इंद्रियों का जो आकर्षण कर ले वे वही तो श्री कृष्ण है, वही तो परमात्मा है। और ये मन और इंद्रियां हमारे क्या चाहती हैं बताओ, क्या चाहती हैं? सुख चाहती हैं ना, इसलिए तो भागती हैं। सुख किसका स्वरूप है? आनंद किसका स्वरूप है? परमात्मा का। तो परमात्मा अपनी ओर इनको खींचना चाहता है, लेकिन यह भी चाहती हैं हमें सुख चाहिए, इनको भी आनंद चाहिए, लेकिन अज्ञानता ऐसी है कि वो परमात्मा की ओर न जा करके संसार की ओर, संसार में सुख खोजना चाहती है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो देखिए ये सुख तो चाहते हैं, लेकिन संसार से सुख चाहते हैं। जी परमात्मा के अंश होकर के संसार से सुख चाहते हैं, संसार में सुख है ही नहीं। और कहते हैं जब ये आकर्षण कैसे करता है, कैसे इनको खींच करके ले जाता है अपनी ओर, जीवात्मा इन इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को कैसे अपनी ओर खींचता है जीवात्मा, वह बता रहे हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात्। ये शरीर जब इस शरीर को छोड़ करके ये जीवात्मा मृत्यु के समय किसी दूसरे शरीर में जाता है, तो उस समय यह अपनी इंद्रियों को, मन को अपने साथ में ले जाता है। कैसे ले जाता है? बोले जैसे वायु चलती है, पुष्प की गंध को वायु अपने साथ ले जाती है। वायुर्गंध गंधा निवासयात्, जैसे गंध वायु गंध को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही जीवात्मा इंद्रियों को और मन को अपने साथ में दूसरे शरीर की ओर ले जाता है। और श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। और ये जीवात्मा उनको ले जाता है, इसलिए ले जाता है क्योंकि ये जो भी सुखानुभूति कर रहा है, जो भी कुछ ग्रहण करता है, उससे जो सुख प्राप्त करने का जैसा अनुभव ये करता है, वो इंद्रियों के द्वारा ही करता है, मन के द्वारा ही करता है। श्रोत्रम, श्रोत्र मने कर्णेंद्रिय, कान नहीं। बोलो राधे राधे। कान तो पड़े रह जाएंगे, शरीर वो अगर जीवात्मा शरीर को छोड़ करके जाता है तो इंद्रियों को भी ले जाता है, और शरीर पड़ा रहता है तो उसमें कान भी रहता है, नाक भी रहती है, जिह्वा भी रहती है, सारे शरीर के अंग उसी में विद्यमान रहते हैं। लेकिन जो वास्तविक तत्व था जिससे वो शरीर कार्य करता था, कान सुनते थे जिस चीज से, जिस वस्तु से, वो चले गई। नेत्र जिस वस्तु से देखते थे वो वस्तु समाप्त हो जाती है। नेत्र तो हैं, हमारे भी नेत्र चकाचक हैं, बढ़िया हैं, लेकिन उस नेत्रेंद्रिय की शक्ति कम हो गई, इसलिए चश्मा लगाना पड़ा।
नेत्र तो हैं, तो नेत्र रहते हैं माताओं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो नेत्र तो है, कान तो है, श्रोत्र मने होता है श्रोत्रेंद्रिय, और चक्षु मने चक्षु मने नेत्र भी होता है, कान भी होता है, लेकिन यहां उससे मतलब नहीं है, यहां तो इंद्रिय से मतलब है। प्रसंग ऐसा चल रहा है, वो कान को लेकर के थोड़ी जाता है, कान तो यहीं छोड़ जाता है, शरीर को तो यही छोड़ जाता है। उसकी जो इंद्रिय है श्रवणेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय उसको बोलते हैं। और चक्षुषेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, चक्षु की इंद्रिय जो नेत्रेंद्रिय है। और स्पर्शम त्वगेंद्रिय, स्पर्श की त्वगेंद्रिय को ले जाता है। और तथा कहते हैं रसनेन्द्रिय, जिह्वा की जो इंद्रिय है, और घ्राणेन्द्रिय, इनको ले जाता है। लेकिन वह इंद्रियां तब काम करती हैं जब कान का आश्रय लेंगी, जब नेत्र का आश्रय लेंगी, जब श्रवणी इस घ्राण का आश्रय लेगी, तब घ्राणेन्द्रिय सूंघने का कार्य करेगी। तो अधिष्ठायम मनश्चायम विषयानुपसेवते, कहते हैं ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। इसलिए वो अपने साथ ले जाता है, ये उसके काम आएंगे। हम भी यात्रा करते हैं तो अपने साथ पाथेय ले जाते हैं। पाथेय माने यात्रा के वक्त जो हमारे काम आवे, जिसके बिना हमारी यात्रा संभव ही नहीं है। तो आप भी यहां आकर के सत्संग कर रहे हैं, ये पाथेय ही आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ी लंबी यात्रा करनी है, पता है? बोलो राधे राधे। लंबी यात्रा करनी है माताओं। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस परम धाम की यात्रा के लेकर आपको जाना है। हम हरिद्वार से यहाँ आए हैं तो अपने साथ वस्त्रों को लाए, व्यवस्था कुछ बनाए, और आपने यहाँ सब तैयार ही था यहाँ की व्यवस्था, लेकिन कुछ हम वहाँ से भी अपने साथ लाए। तो हरिद्वार से यहाँ आने की हमने व्यवस्था बनाई, ये छोटी सी यात्रा, लेकिन उस लंबी यात्रा की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी भूल है। पहले से टिकट बनाना पड़ता है, नहीं तो कभी वेटिंग हो जाता है, वेटिंग चल रही है तो बैठने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए वेटिंग मत करो, पहले से टिकट तैयार रखो, और टिकट तैयार होगा, रिजर्वेशन हो गया तो आपको सम्मान के साथ में बैठाया जाएगा। हम जब वहां से आए हरिद्वार से तो हमारा वेटिंग वाला टिकट था। जोधपुर से हमारे अपने कोई व्यक्ति थे जो साथ में लाए थे, तो उन्होंने अपना स्थान हमको दे दिया। और जब यहां को आए जोधपुर से तो हमारा वेटिंग का टिकट नहीं था, कंफर्म हो गया था। अब कंफर्म हो गया था तो हमने अपने उसमें जो हमारी सीट थी, एक व्यक्ति का इधर उधर हो गया था, उसको दूसरे डिब्बे में जाना था, लेकिन संयोग कुछ ऐसा था कि वो डिब्बा उल्टा पुल्टा लगाया गया था। तो बेचारे के पास बहुत सामान था, वो हमारे डिब्बे में घुस गया। तो उसने महात्मा को देखा तो आया, बैठा, हमने बैठा दिया उसको, सामान भी था, टेबल आदि लाया था तो रख दिया वहाँ पे। अब वो टीटी व्यक्ति आए जो देखता है ना कि टिकट है या नहीं है, तो वो कहने लगा, महात्मा आपके पास तो टिकट है, इनके पास इनका उल्टा वो हो गया है, आपको परेशानी तो नहीं? हमारे को पूछ रहा था, सम्मान दे रहा था।
और आते वक्त हम 15 मिनट पहले ही अपनी सीट से उठ करके एक किनारे बैठ गए बगल में, जहाँ से बाहर को निकलें। तो वो आया, बोले आपका टिकट है, आप अपनी जगह में बढ़िया से बैठो, इनको बैठाओ। तो उन्होंने कहा ये निकलने वाले। हमने भी कहा महाराज ये बहुत अच्छे हैं, इनकी ओर से हमें कोई तबीयत नहीं है, हम अपना यहाँ से उतरेंगे, इसलिए जो है हम इधर पे बैठे हुए हैं। जब टिकट होता है तो ऐसा सम्मान मिलता है, और जब टिकट पहले से तैयार ना हो तो फिर धक्का मुक्का खाना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है। इसलिए वहाँ का टिकट हमारा तैयार होना चाहिए, और वह टिकट यही है, सत्संग ही, भगवान का नाम ही वहाँ का टिकट है, वही वहाँ का पाथेय है। तो ये पाथेय तो तैयार करना ही पड़ता है। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये जीवात्मा भी अपने साथ में अपनी इंद्रिय रूपी पाथेय को ले जाता है कि यहाँ से जाऊंगा तो वहाँ ये सब काम आएंगे। दूसरे शरीर में जाता है। बोलो राधे राधे। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जो उत्क्रामंतम, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर पर जा रहा है, वही जीवात्मा है। और जो जिसकी नित्य स्थिति है, जो शरीर में विद्यमान है, जिसके हिसाब से ही ये सारा चराचर जगत भी चल रहा है, और ये जगत रूपी हमारा शरीर भी चल रहा है। ये शरीर भी पूरा जगत ही है। आप कहोगे ये तो बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, शरीर को भी जगत बता दिया। जितनी सामग्री संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में लगी हुई है, यदि उसी सामग्री को देखना है तो इस शरीर में देख लेना चाहिए। पंचभूतों से सारा विश्व ब्रह्मांड बना हुआ है माताओं, और उन्हीं पंचभूतों से ये शरीर बना हुआ है। इसलिए यथा सृष्टि यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडे, जैसे ब्रह्मांड बना हुआ है वैसे ही ये पिंड भी है, ये शरीर भी है। तो इसमें स्थित होता हुआ और विषयों का भोग करता हुआ, भुंजानम वा गुणान्वितम, गुणों से युक्त हुआ। 3 गुणों से युक्त जब होता है जीव तो गुणों का उपभोग करता है। तो उपभोग करता हुआ भी भुंजानम, विषयों का सेवन करता हुआ ये जीव शरीर में विद्यमान रहता है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, लेकिन इसको विमूढ़ानानुपश्यन्ति, जो अज्ञानी जन हैं वो नहीं देख पाते, वो इसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र है, वो ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा इस जीवात्मा को देखते हैं, इस सारी लीला को देखते हैं और प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। उनको किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो सबसे बड़ा अब ये प्रसंग यहां पे विराम ले रहा है। विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। और ये जानना भी तभी संभव है जब हम भगवान की शरण में जाएं। भगवान की जब कृपा हो जाती है, करुणा हो जाती है, तो जाना जा सकता है। जब तक कृपा नहीं होती तब तक नहीं जान सकते। जिस पे कृपा हो गई वो गजेंद्र भी जान लेता है, वो छोटा सा बालक 5 वर्ष का ध्रुव भी जान लेता है, प्रहलाद भी जान लेता है। तो उसको वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे, और जानने के बाद में वही तत्व है हो जाता है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म
वो सारे जगत में व्याप्त तो है, लेकिन जिसने उसको जान लिया वह वही वस्तु हो जाता है। बोलो राधे राधे। जे ही जाने ही देहु देहु जनाई, सोई जाने ही देहु जे ही जनाई, जानत तुम्हें ही होई जाई, जानत तुम्हें ही होई जाई। उसको जानने के बाद वही तत्व जीव हो जाता है, लेकिन वही भी जानता है जिसको राम जी जनाना चाहे, जिसको परमात्मा जनाना चाहे। जानना तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, आनंद तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन सभी पा नहीं पाते। इसका सुंदर प्रसंग है कि कौन जानेगा, वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते, और किस गुण पर, किस व्यवहार पर भगवान रीझ जावें, कैसे उसको जनाना चाहें, क्या बहाना बनावें, ये उनके हाथ में, वो स्वतंत्र हैं। हमारा आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो, तभी हम जान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आचार प्रभो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचार से धर्म प्रकट होता है, धर्म उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन केवल आचार हमारा शुद्ध हो, आचरण बहुत पवित्र हो, हम इस बात का अभिमान करें, भगवान का अनुग्रह ना स्वीकार करें, तो हमको सफलता नहीं मिल सकती, हम जान नहीं सकते। और जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वह कहता है कि नाव चलाने वाला, वह व्याध, वो जंगल में रहने वाले कहते हैं कि हम आपको अच्छी प्रकार से जानते हैं। राम जी को कहते हैं हम आपको बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं हम नहीं जानते, लक्ष्मण जी नहीं जानते राम जी के मर्म को, लक्ष्मण नहीं जाने, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाने। लक्ष्मण जी उस मर्म को नहीं जान पाए। कौन से? बोले तुम पावक में करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं करूंगा, तब तक आप पावक में निवास करो। गोस्वामी जी लिखते हैं इस रहस्य को अन्य तो क्या जाने, लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। ऐसा राम जी का रहस्य है। लेकिन भगवान का भक्त जान लेता है। भगवान जी सबको नचाने वाले हैं। उमादारू जो सित की नाई, उमादारू जो सित की नाई, सबहु नचावत राम गोसाई। जो सबको नचाने वाला है, नट मरकट इव सबही नचावा। जैसे एक मनुष्य मरकट को नचाता है, बंदर को नचाता है, वैसे भगवान सारे संसार को नचा रहे हैं। लेकिन गोपियों ने उसको भी नचा दिया, भक्तों ने उसको भी नचा दिया, केवट ने भगवान को भी नचाया। नाव में बैठाया, कभी उधर कभी उधर। राम जी बोले भैया अब पार तो लगा दे। पार कैसे लगावें, आप भी ऐसे ही नचाते हो सबको। आज हमारी बारी है, आज हमें अवसर मिला हुआ है नचाने का। आपने खूब नचाया है 84 लाख योनियों में। अब हमें भी तो कम से कम 2-4 बार नचाने दो, तो
तो केवट ने नचाया, गोपियों ने नचाया। गोपियां कहती हैं कन्हैया थोड़ा सा माखन देंगी तेरे को, तब देंगी जब नाच लेगा, थोड़ा सा हमको अपना डांस दिखा दे। हाँ, टेढ़ी भ्रुकुटी और कमर को टेढ़ी करके एक बार नाच दे तो तब हम आपको माखन खिलाएंगे। माखन भी नहीं, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। इतनी सी छाछ देंगी, भक्त की उस छाछ पर नाचता है, लस्सी पर नाचता है परमात्मा, वही जो सबको नचाता है। तो भगवान जिसके अनुकूल हो जावें वही उनको नचा सकता है। अगर भगवान चाहें कि ये मेरे को ना नचावें तो कैसे नचाएंगा? कोई नहीं नचा सकता। लेकिन भगवान ने कहा है कि ये सिद्धांत है, भक्ति जिसके पास होगी वो मेरे को नचाएगा और उसके लिए मैं नाचूंगा। यही कहते हैं लक्ष्मण जी उस मर्म को नहीं जान पावे और ये कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। आपके मर्म को हम जान गए और आचरण नाम की चीज नहीं थी किसके पास? उन व्याधों के पास, जंगल में रहने वालों के पास। राम जी ने कहा कुछ अच्छी सी व्यवस्था करो, हम आपके घर में तो नहीं आएंगे, यही हमारी कुछ थोड़ी सी व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने कहा हमने बहुत व्यवस्था कर दी, बहुत सम्मान कर लिया आपका, हम तो किसी को छोड़ते नहीं है जो जंगल में आ जाता है। अस हमारे प्रभु बड़ प्रभुताई, अस हमारे प्रभु बड़ प्रभुताही, लेहिन बासन बसन चुराई, लेहिन बासन बसन चुराई। ये कम सेवा है क्या? है? अभी आपके कपड़े नहीं खोले, ये कम सेवा नहीं है। हम तो यहां जो आता है उसको नंगा भेज देते हैं। ये हमारा आचरण है। राम जी उनको मिले। केवट तो कहता है कि आपके पैरों का आपका मर्म में जाना हो, मेरे से कहो, तब चरण धोने के लिए आपको कहना पड़ेगा। और भगवान ने फिर बाद में उनको कहना ही पड़ा। और वो लंबी चौड़ी कथा है, उसका अलग प्रसंग है। तो व्याधस्या चरणम ध्रुमस्य चवयो, व्याध का आचरण कैसा था भगवान उस पर रीझ गए। ध्रुव की आयु क्या थी, ध्रुव पर रीझ गए। ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का, बहुत विद्वान होने के बाद में मिल जाएंगे। पीएचडी की डिग्री है तो भगवान मिल जाएंगे, ये वहां का पाथेय नहीं है, ये संसार का पाथेय है। संसार में आपको एंट्री मिल जाएगी, पास मिल जाएगा डिग्री लेने के बाद, पीएचडी बनने के बाद। लेकिन वहां पीएचडी की डिग्री वो जानेंगे ही नहीं, ये क्या है, उनके लिए कुछ भी नहीं। तो गजेंद्र को मिल गए जिसके पास विद्या क्या थी। और का जाति विदुरस्य यादवपते, जाति का भी यदि जीव अभिमान करेगा तो जाति वाले को भी नहीं मिलेंगे। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, वो जाति को नहीं देखते, वो वर्ण को नहीं देखते। का जाति विदुरस्य यादवपते, विदुर जी की क्या जाति थी? विदुर जी ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और शूद्र भी हैं। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं विदुर जी। उन्होंने दृष्टिपात किया था उनकी माता के ऊपर, और उनकी माता थी
दासी। लेकिन वो दासी किसकी पत्नी थी? विचित्रवीर्य की। विचित्रवीर्य कौन था? क्षत्रिय। उनकी दासी थी ना, और दासी के साथ साथ वो पत्नी भी थी। पहले राजाओं के पास दासियां भी पत्नी के ही रूप में रहती थीं, तो वह भी उनकी पत्नी थी। उसको दासी, उस दासी के जो भी पुत्र होंगे उनको भाई तो बोलते थे लोग, लेकिन उतना सम्मान नहीं देते थे, दासी पुत्र बोलते थे। तो अब जो इतनी जातियों में बटा हो उसकी फिर कोई जाति नहीं मानी जाती। का जाति विदुरस्य, उनको क्या कहें? विदुर जी को कौन सी जाति वाला कहें? लेकिन उनको भी भगवान मिले। उसकी कथा शाम को अत्यंत संक्षिप्त रूप में सुनाएंगे, या अभी सुना दिए तो यही कल्याण कर देगा। ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। उग्रस्य किम पौरुषम, बहुत बलवान होने की भी आवश्यकता नहीं। हम बहुत बड़े पहलवान हैं, भगवान हमको ही मिलेंगे, ऐसा कहने वाले को भी भगवान नहीं मिलते। वीर तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उग्रसेन को मिल गए। कंस भी वीर था, और कंस के साथ में चाणूर, और चाणूर के साथ में वो मुष्टिक, जो मुष्टिक प्रहार करने मात्र से लोगों को सुला देता था। ऐसे लोगों को भगवान सुलभ नहीं हुए, केवल उनको अंतिम दर्शन हुआ अंत में, और उसके बाद उनको बैकुंठ ही पहुंचा दिया, यहां रहने की जगह ही नहीं दी। लेकिन उग्रसेन के दास बन गए भगवान, सेवा करने लगे। महाराज उग्रस्य किम पौरुषम, उनकी सेवा की, उनको राजा बनायो। बोलिए राधे राधे। तो कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम, हमारा रूप बड़ा सौंदर्य है, ये रूप ही हमारा पाथेय बन जाएगा। यह भी अभिमान नहीं रखना है, रूप को लेकर के हम नहीं जा सकते। वहां जाने के बाद रूप भी फीका पड़ जाता है, रूप की महिमा नहीं रह जाती। भगवान कितने सुंदर हैं, श्याम सुंदर, उनको देखने के बाद सारा जगत मोहित हो जाता है। इतना सुंदर सौंदर्य है भगवान का, इतना सुंदर स्वभाव है। श्री सुखदेव स्वामी तो समाधि को छोड़ करके आए ही ज्ञानी थे, लेकिन आपने दंडकारण्य में वह युद्ध भी सुना होगा और देखा होगा। अरण्य कांड में पढ़ा भी होगा कि बड़े बड़े राक्षस, गोस्वामी जी ने तो सुंदर वर्णन किया है ना, बड़े बड़े राक्षस योद्धा दौड़ते हुए आए अपनी बहन का बदला लेने के लिए। जब राम जी को देखा तो कहने लगे कितने सुंदर हैं, सुकुमार इनके अंग हैं, वध लायक नहीं, ये वध के लायक नहीं है, ये मारने योग्य नहीं है। लेकिन क्या करें, इन्होंने हमारा बहन का अपमान कर दिया है, फिर भी वध लायक तो नहीं। ऐसा कोई कह सकता है जिनकी बहन की नाक काट दी गई हो और वह शत्रु हमारे सामने दिखाई पड़े, कितना क्रोध आएगा। लेकिन उनको लगा कि ये तो कितने सुंदर है, इतना सौंदर्य भगवान का, तो वहां सौंदर्य का अभिमान नहीं चलता। कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम किम तत्सुधाम्नो धनम, हम बड़े धनवान हैं इसलिए हमको भगवान मिलेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। बोलो राधे राधे। वहां धन भी नहीं चलता, सुदामा के पास तो कुछ था ही नहीं, अपने खाने को नहीं था, फटे पुराने वस्त्र पहनते थे, घर भी ऐसा कि सूर्य का प्रकाश घर के भीतर, बारिश में बरसात भीतर, रात्रि में अंधेरा भीतर, सब कुछ वही था उनके। खुले आकाश में रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज, कितने दिन तक उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब भूखे रहते,
उनकी पत्नी ने खबर की कि इनके स्वामी, इनके सखा तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। उसके बाद कहा कि पतिदेव आप जाइए उनसे पास, एक बार उनका दर्शन करके आइए, आपके ऊपर रीझ जाएंगे, कुछ धन दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, करुणा निधान है, कृपा निधान है, दीन दयाल हैं, कृपा करेंगे। उन्होंने कहा मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, दर्शन के लिए भेजती हो तो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, दर्शन के लिए भेजना चाहती हो, यही तो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जीवन इसी में तो सार्थक होता है। मैं जाऊंगा, थोड़ा सा कुछ उपहार तो दे दो। तो उपहार के लिए कुछ नहीं था, पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांगना पड़ा, और वह भी चूड़ा, टूटे फूटे चावल, अलग अलग चावल, तंडुल, बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो ऐसे चावल, टूटे फूटे तंडुल लेकर के सुदामा गए, लेकिन भगवान ने सुदामा की कितनी सेवा की, सुदामा को कितने सुलभ हुए भगवान, साक्षात लक्ष्मी भी विस्मित हो गई, और लक्ष्मी जी को भी भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ना पड़ा, रोकना पड़ा, इतने प्रसन्न हो गए, सब कुछ दे दिया, सुदामा के सेवक बन गए। तो तत्किम सुदाम्नो धनम, क्या सुदामा के पास धन था तो क्यों रीझ जाते हैं भगवान, क्या पाथी चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। इसलिए आचरण भी हमारा शुद्ध हो, धनवान भी बने, संसार का धन भी हमारे पास हो, लोगों की सेवा करें, खूब लंबी आयु जिए, विद्या भी खूब कमाएं, विद्वान बने। जाति हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है, हम उस जाति का अभिमान न रखें, लेकिन संसार की सेवा करें और जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करें। बल भी हमारे पास हो, रूप है तो बहुत अच्छा, नहीं तो खूब दुनिया भर का पाउडर मिला हुआ है, उसको थोप थाप करके अपने को सुंदर बनाने का नाटक भी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भक्ति हमारे पास इन सब के साथ में होनी चाहिए, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो 4 बजे प्रसन्न होंगे, फिर अपनी कथा सुनाने का ऑर्डर देंगे, तब सुनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। बोलो द्वारिकाधीश की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता